मॉर्निंग। आप सभी लोगों का इस हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और आप लोग की वजह से हम लोग बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर के तरफ पहुंच गए हैं और लाइक भी बहुत अच्छा है, कमेंट भी आप लोग के द्वारा बहुत अच्छा दिया गया। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हम आपको और बेहतरीन क्लास दे सकें। देखिए, आज की हम जो क्लास लेके आए हैं वो पूरे YouTube में कहीं भी ऐसा क्लास नहीं मिलेगा आपको। और आज का जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, यानी इसको आप पढ़ लिए तो 1 से 2 नंबर आपके एकदम फिक्स हो गए। जो चीज़ें पूछी जाती हैं हम आपको हिंदी में साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखाना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कहे गए हैं, यानी हिंदी में सर्वप्रथम क्या चीज़ें आई हिंदी में, वो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इससे भी बेहतरीन क्लास दे सकेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रथम यानी हिंदी के सर्वप्रथम। देखिए, ये हिंदी का प्रथम कवि, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम कवि जो सरहपा है, नाम भी सुने होंगे सरहपा, जो 9वीं शताब्दी से माने जाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा है हिंदी की प्रथम रचना। ध्यान दीजिएगा, कुछ जुड़ा नहीं है, सिर्फ पूछा गया है हिंदी की प्रथम रचना। तो ये आपका है श्रावकाचार, ये रचना है श्रावकाचार और लिखे हैं देवसेन। एक बार और ध्यान दीजिएगा, नीचे आएंगे, हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है जो नहुस, नाम भी सुने होंगे, नहुस गोपाल चंद्र जी की रचना है। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु जो श्रीनिवास दास जी की रचना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। ध्यान रखिएगा, आत्मकथा अलग होता है, जीवनी अलग होता है, रिपोर्टाज अलग होता है। तो ये पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा, ये अर्ध कथानक है जो बनारसी दास जैन की रचना है। इसके बाद चलेंगे, हिंदी की प्रथम जीवनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग बिल्कुल नोट करते जाइएगा। हिंदी की प्रथम जीवनी जो दयानंद दिग्विजय, ये रचना है जीवनी, और ये किसने लिखा है तो गोपाल शर्मा जी ने। इसके बाद चलेंगे, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। अब एक दिन हम छोटा सा आपको वीडियो देंगे जिसमें आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज सब अलग अलग बताएंगे होता क्या है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज ये लक्ष्मीपुरा है जो शिवदान सिंह चौहान की रचना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी ये आपकी रचना है इंदुमती और लिखे हैं किशोरी लाल गोस्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आएंगे, देखिए, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये जो भी चीजें हम आपको देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का लेखक ये राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, ये शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के लेखक हैं। उसके बाद देखेंगे, ये कई बार टीजीटी के एग्जाम में पूछ चुका है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, पद्य नहीं गद्य ग्रंथ पूछा गया है जो है भाषा योग वशिष्ठ, और ये लिखे हैं भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार टेट के एग्जाम में आ चुका है और आपके एसआई लेवल, यूपीपी लेवल या राजस्व लेखपाल के लेवल में चलेंगे या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या आपके एसआई लेवल में, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो पृथ्वीराज रासो है, किसकी रचना है? चंद बरदाई की। आगे चलते हैं, हिंदी का प्रथम
बड़ा महाकाव्य। ये देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है जो पद्मावत है, जायसी जी की रचना है। अभी हम आपके भक्ति काल के वीडियो में जायसी जी की रचनाओं का जिक्र कर चुके हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ये सबसे बड़ा महाकाव्य है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम। आगे चलते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में यूपीपी में भी आया हुआ है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आपका प्रिय प्रवास है और ये रचनाकार है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। उसके बाद देखेंगे ये भी आपके टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, एक बार और सुन लीजिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम एकांकी। देखिए सब अभी हम एक वीडियो में आपको देंगे, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज, एकांकी ये होते क्या है, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये क्वेश्चन हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद ध्यान देंगे हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, यानी हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना हुई छंदमाला। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काव्य शास्त्र पूछा गया है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी जो सूरदास जी की रचनाएं हैं। आगे चलेंगे, हिंदी के प्रथम गीतकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी चीजें हम आपको दे रहे हैं ये लगभग 30 या 35 के वन लाइनर है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत लाभ मिलेगा इससे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। हिंदी के प्रथम गीतकार ये देखिए विद्यापति जी हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, इनका एक उपनाम है मैथिल कोकिल। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई और यूपीपी में हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना हुई है। आगे चलेंगे, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक है हिंदी के प्रथम कौन है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। आगे बढ़ेंगे, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। हिंदी का प्रथम दैनिक माने दिन से संबंधित होता है, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण। उसके बाद आएंगे, देखिए ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये साप्ताहिक पत्र है हिंदी की प्रथम। आगे बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ वो चीजें हम नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ लिख सकते थे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो हम आपको बहुत पढ़ा चुके हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वीजी खेर हैं, यानी बाल गंगाधर खेर। यहाँ नया क्वेश्चन लाए हैं, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सम्मान भी देख लीजिएगा। ये सब पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ क्लियर करा दें, हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। और देखेंगे हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी सर्वश्रेष्ठ साहित्य का पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जो हिंदी के प्रथम कवि यानी सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। किस पे, तो चिदम्बरा पे। अभी ये शायद आपके यूपीपी के एग्जाम में आया भी था। आगे चलेंगे, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और उनकी रचनाएं थी हिम तरंगिणी, नाम याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था, तो ये रामविलास शर्मा को। और उसके बाद चलेंगे, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान यानी हरिवंश राय बच्चन जो आत्मकथा लिखे थे।
आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की यानी हिंदी की प्रथम कवयित्री आपकी मीराबाई हैं। और यदि क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछे कि हिंदी की प्राचीन कवयित्री कौन है, तो मीराबाई। और आधुनिक मीराबाई माने आधुनिक युग की मीराबाई महादेवी वर्मा है, जो आपके वीडियो में बताए हुए हैं। उसके बाद अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका, एक बार और सुन लीजिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है, तो संवाद कौमुदी। बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रहेंगे और ये 30 से 35 वन लाइनर के क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा तो फिर एक बार हमारे पास जरूर फोन कीजिएगा, मिलेगा एकदम श्योर 100%। और इसी विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ रहे। बस एक आग्रह कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। नमस्कार।